हम लोग पहले लेटर्स पढ़ चुके हैं। लेटर्स के बाद आता है दूसरे नंबर पर भावेल्स, भावेल्स एंड कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वर और व्यंजन। तो चलिए दोस्तों, पहले समझते हैं भावल भावल क्या होता है, भावल्स क्या होते हैं, स्वर किसे कहते हैं। तो भावेल्स ए ई आई ओ और यू को भावेल्स कहते हैं। अगर यानी कि जो ABCD का अक्षर है उसमें AEIOU जो है उसे हम क्या कहते हैं, भावेल्स यानी स्वर कहते हैं। यह इंग्लिश वाले देख सकते हैं AEIO एंड U आर कॉल्ड भावेल्स, यानी कि AEIOU क्या है, ये सभी भावेल्स है। ठीक ना दोस्तों। अब ये तो स्वर हो गए। अब दूसरे नंबर पर आइए कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन। क्या दोस्तों, क्या आ जाएगा, हम लोगों को आ जाएगा व्यंजन। दूसरे नंबर पर आ जाएगा दोस्तों कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं, AEIOU, AEIO और U के अलावा बाकी सभी को कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी कि पहले नंबर हो गया AEIO और U, ये तो वॉवेल्स है। यानी इन सभी को छुड़ाकर ABCD के जितने भी अक्षर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं। ठीक ना दोस्तों। अब इसी में एक पॉइंट्स और जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं सेमी वॉवेल्स। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ये कहीं कहीं पूछ देता है और हर कोई इसे नहीं बताता है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए। W और Y को सेमी वॉवेल्स कहते हैं। कोई पूछेगा W और Y को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, W और Y को सेमी वॉवेल्स कहते हैं। बाकी AEIOU को छोड़ाकर सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक ना दोस्तों। अब ये जब शब्द के शुरू में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। यानी कि ये W है और Y है, अगर कोई शब्द है उसके शुरू में लगे तो ये क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। अब यही देखिए, ये जब शब्द के बीच या अंत में रहते हैं तब वॉवेल्स कहलाते हैं। यानी कि अगर एकदम बीच में हो गए, यानी W और Y अगर शब्द के बीच में हो गए या अंत में हुए तो ये क्या हो जाएंगे, ये सेमी भावेल यानी भावेल्स हो जाएंगे। सेमी भावेल्स नहीं होंगे, ये भावेल्स हो जाएंगे। ठीक ना दोस्तों, इतना समझे। तो सेमी भावेल्स कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, W और Y को सेमी भावेल्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट AEIOU को छुड़ाकर सभी कॉन्सोनेंट हैं, और AEIOU को भावेल्स कहते हैं। भावेल्स मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन, और सेमी वॉवेल्स W और Y को कहते हैं। ठीक ना दोस्तों। अब इसी में दोस्तों आ जाइए आप क्या, वर्ड्स यानी कि शब्द। अब आप लेटर्स पढ़ लिए हैं, लेटर्स हो गया, भावेल्स हो गया, कॉन्सोनेंट्स हो गया, सेमी वॉवेल्स हो गए। अब देखिए दोस्तों, वर्ड्स किसे कहते हैं। तो वर्ड्स, लेटर मतलब अक्षर, अक्षर की सहायता से हम वर्ड्स यानी शब्द लिखते हैं। किसी भी वर्ड्स का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जैसे काऊ, डॉग, कैट, बॉय इत्यादि क्या है, वर्ड्स। यानी वर्ड्स दोस्तों ये जानना ये होता है, जैसे कि अगर कोई वर्ड्स है तो उसका अर्थ होना चाहिए। यानी कि काऊ है तो काऊ मतलब क्या होता है दोस्तों, डॉग। काऊ मतलब डॉग, गलती, काऊ मतलब गाय होता है। ठीक ना दोस्तों। और डॉग मतलब कुत्ता, और कैट मतलब बिल्ली, बॉय मतलब लड़का। ये सभी क्या है, वर्ड्स है, यानी शब्द है। इनका अर्थ निकल रहा है। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर किसी का अर्थ नहीं निकलेगा तो वो वर्ड्स नहीं है, यानी कि वो गलत शब्द है। देखिए दोस्तों, वही दिया है जो मैंने बताया था, परंतु ENPWOCIRLY इत्यादि वर्ड्स नहीं है दोस्तों। ये सभी क्या है, वर्ड्स नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। शब्द हो, इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते क्या, शब्द, इंग्लिश में वर्ड्स। यानी वर्ड्स तभी होंगे जब उनका मीनिंग निकलेगा, अर्थ निकलेगा। ठीक ना दोस्तों। वैसे ही एक नोट लिख लेंगे, किसी भी वर्ड्स में लेटर का सही क्रम आवश्यक है।
यानी कि कोई भी वर्ड से उसका उसमें लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है। अगर क्रम में उसका कोई गड़बड़ है तो वो नहीं होगा। जैसे कि देखिए ये है ना डब्ल्यू और सी, ये गलत है, ठीक ना। आगे दिखाएगा से हम पेन को क्या लिखते हैं, पी ई एन, पेन के बदले ई पी एन लिखे तो क्या होगा, ये सही माना जाएगा? इसका अर्थ पेन होगा? नहीं होगा ना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसका अर्थ कोई और निकल जाएगा, ठीक ना। फिर होता है डॉग के बदले हम लिख दे डी जी ओ, ये भी गलत होगा ना दोस्तों। गलत होगा कि नहीं? ऐसे इत्यादि नहीं लिख सकते। यानी डॉग के, यानी कि पेन के बदले ईपीएन, डॉग के बदले डीजीओ, ये सभी नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। अगर हम लिखते हैं इसको, हम इसको क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक ना दोस्तों। वैसे ही मैं एक दो देता हूँ। वैसे देखिए जैसे कि एक दे दे टी, टी हो गया, फिर पी हो गया और ओ हो गया। अब दोस्तों बताइए ये क्या कोई शब्द है? शब्द है कोई? फिर एक और देख लीजिए के डबल ओ बी, ये का कोई शब्द है दोस्तों? बोलिए। फिर एक और देख लीजिए टी सी ए, ये बताइए दोस्तों इस इन तीनों का कोई अर्थ निकलेगा? निकलेगा? बताइए, निकलेगा तो बताइए कोई अर्थ। वर्ड्स उसी को कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक ना। यानी कि ये गलत होगा, इसका सही होगा टॉप, ठीक ना दोस्तों। टॉप मतलब क्या होता है, लट्टू। इसका क्या होगा, बुक, बी डबल ओ के, बुक। इसका क्या होगा, कैट, सी ए टी, कैट, ठीक ना दोस्तों। यानी कि ये क्या है, ये गलत है। और इसका निकल रहा है कि नहीं इसका अर्थ, बुक मतलब किताब होता है दोस्तों, होता है ना, बुक मतलब किताब, कैट मतलब बिल्ली, ठीक ना दोस्तों। टॉप मतलब लट्टू, लट्टू बोलते हैं इसे, ठीक ना दोस्तों। यानी वर्ड्स उसे कहते हैं जिसका कोई भी कोई अर्थ निकले। अगर किसी वर्ड्स में अर्थ नहीं निकलता है यानी कि वो वर्ड्स गलत है, ठीक ना दोस्तों। और ग्रामर में वर्ड्स लेटर, भावेल्स, सेमी भावेल्स, कॉन्सोनेंट, इन सभी का बहुत ज़्यादा मायने है दोस्तों, ठीक ना दोस्तों। तो आप प्रयास कीजिएगा कि और बढ़िया से और इन सभी को बनाइएगा, ठीक ना। और बढ़िया से याद करिए, ठीक ना। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे एक कॉपी पर लिखिए और याद कीजिए, ठीक ना दोस्तों। ये नहीं कि ये फ्री में सर पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी पढ़ा दे रहे हो, नहीं दोस्तों। और फ्री में भी कोई चीज़ मिल रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो उसे लिखिए। और फ्री वाला चीज़ भी आपको फ़ायदेमंद है। यही आप पढ़ने जाएंगे तो आप फीस देंगे 200, 400, 500, 800 देंगे। यहाँ मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो इसे आप फ्री में ना जानिए, एक हमारे तरफ से तोहफा जानिए और इसे तोहफे को लीजिए, लिखिए और याद कीजिए, ठीक ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे आपको सेंटेंस के बारे में बताएंगे कल, ठीक ना दोस्तों। आज इतना ही, धन्यवाद।